नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं जीपे 24। इन दिनों जमीन सर्वे का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसमें रैयतों ने व्यापक पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया है। रैयतों ने आरोप लगाया है कि जमीन सर्वे में लगे कर्मी द्वारा रैयतों से व्यापक पैमाने पर अवैध उगाही की जाती है। नहीं जमीन सर्वे का काम पूर्ण कर कागजात भी रैयतों को समय पर नहीं दिया जाता। इसी बात से आक्रोशित सैकड़ों रैयतों ने पिपरा प्रखंड की कटैया में पूरे पंचायत की सैकड़ों लोगों ने एक सभा का आयोजन किया। सभा में संयुक्त रूप से रैयतों ने निर्णय लिया कि जमीन सर्वे में कार्यरत सर्वे कर्मियों द्वारा व्यापक पैमाने पर की जा रही धांधली या शिकायत पहले उच्च अधिकारी से की जाएगी। रैयतों ने भी कहा कि जमीन सर्वे में धांधली के कारण किसी रैयत का कागजात दुरुस्त नहीं हो रहा है। रैयत कार्यालय का चक्कर काटते थक चुके हैं। कहा कि पर्चा बांटने में विलंब और पर्चा में खाता खसरा चढ़ाने को लेकर सर्वे कर्मियों द्वारा अवैध उगाही की जा रही है, जिसके खिलाफ रैयत आंदोलन की चेतावनी दी। कहा कि जल्द ही इस मामले में प्रशासन द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया तो वे लोग आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। आज सभा का आयोजन किया गया है, क्या कुछ निर्णय लिया गया इसमें? इसमें निर्णय यह लिया गया कि हम लोग पहले जो सर्वे हुआ उसका पुनः सरजमीनी प्लॉट से प्रारंभ किया जाए, जिसमें किसानों की सुविधा होगी। जो पहले पेपर दिया गया उस पेपर का कहीं नहीं कहाँ फेंक दिया कर्मचारी, क्या उस पर नहीं किया, उसका कोई आता पता नहीं है। जो किसी भी पेपर डॉक्यूमेंट्स अभी हम लोगों को पर्चा मिला वह गलत है, इसके विरोध में हम लोग किए। दूसरी बात, ये जितना भी है कर्मचारी सर्वे में लगा हुआ है वह प्रत्येक किसान को शोषण कर रहा है, चाहे वो आवेदन देने में जाए आपत्ति में, चाहे यह अमीन हो। सारे लोग किसान का ही शोषण करते हैं। कोई पदाधिकारी देखने वाले नहीं होता है, वह टोपी में टोपी मिला करके करता है और सारे लोगों का शोषण हो रहा है। इसको देखा जाए, सरजमीनी से देखा जाए और आपत्ति में जो लोग दे रहा है जो पेपर उसको ले। ये नहीं कि विभिन्न प्रकार की जो ढकोसला उनके कर्मचारी करते हैं, किसान को परेशान करते हैं, वो नहीं। और प्रत्येक प्रखंड का जो सभा का आयोजन किया गया है, क्या कुछ मामला है? इस सर्वे संबंधी आयोजन था। इसमें घोर अनियमितता है, बहुत सारी समस्या है, इसको सुधार किया जाए। किस प्रकार की अनियमितता बरती जा रही है इसमें? क्या बोले? किस प्रकार की अनियमितता है? जैसे खेसरा पंजी है, किसी का नाम चल गया है, मान लीजिए 10 कट्ठा है, उसका 8 कट्ठा का मिला है। यही सब समस्या है, क्या जो लग अर्जी रहा गलत है। है किसकी धांधली की वजह से ये सब? यहाँ जो सर्वे अमीन था उसके से हुआ है। इसकी शिकायत आप वरीय पदाधिकारी को की है? हाँ, एकदम किए, सुनने के लिए तैयार नहीं है, फोन नहीं उठाता है, वहाँ पैसा डिमांड करता है, जो जाता है। आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है? निर्णय हम लोग घेराव करेंगे, ब्लॉक का घेराव करेंगे, उसके बाद जिला का घेराव करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार यादव, ब्लॉक अध्यक्ष कटैया माहे पंचायत का आयोजन किया गया है, क्या कुछ निर्णय लिया गया इस सभा में? आज ये सभा हम लोग का जो है कटैया मौजा का जो सभा बुलाया गया था, जो हम लोग को पर्चा वहाँ वितरण हुआ 3 तारीख को हम लोग को बुलाया गया था पर्चा वितरण में। तो पर्चा वितरण हुआ तो वहाँ पर्चा में एक आदमी को मतलब 120, किसी को 80, किसी को 60 खेसरा है। उसमें हमको 120 खेसरा है, उसमें हमको मिला 1। अब 1 मिला तो वहाँ क्या करता है, उस पर मेरा साइन करवा लिया है। उसके बाद जो है वो 1 + 89 दे देता है, टोटल 90 उड़ा देता है खेसरा। उसके बाद जो है जो साइड पे निकलता था पर्चा, आज वो भू नक्शा साइड था, उस पर जो पर्चा निकलता था वो अब भू नक्शा भी बंद कर दिया है। अब यहाँ का रैयत समझौता है अमीन के पास कि बोलता है कि हमको भैया इसका नंबर निकाल के दीजिए। तो एक जैसे यहाँ 4 सीरीज में बटा हुआ है, तो एक सीरीज का 2000 रुपया एक अमीन मांगता है। यहाँ का रैयत को लूट रहा है और आगे भी जो हम लोग वहाँ बात करते हैं तो उसको सुधारने के लिए प्रत्येक खेसरा पे 500 रुपया मांगता है। पैसा का मांग है, लूट के ले जाता है। और एक मेरा मांग है कि यहाँ जो अमीन आता है वो अमीन यहाँ जब तक सर्वे फाइनल नहीं होता है तब तक ना जाए। यहाँ एक बार आया था, रामू जी आए थे, उसके बाद 4-5 अमीन बदले और बदल के जाते हैं, अपना जो होता है लूट खोस के ले लेते हैं, उसके बाद चल जाते हैं। उसके बाद हम लोग को उसका कोई सुविधा नहीं होता है। पर्चा बटने टाइम में दूसरा अमीन आ जाता है, फिर वो अमीन सुधारने के लिए अलग पैसा का डिमांड करता है और आगे का बोलता है कि आगे आप दीजिएगा पैसा तो काम होगा, नहीं दीजिएगा पैसा तो नहीं काम होगा, नहीं करवाइए। और मेरा जो ज़मीन है उसको भी जो हम जहाँ अपना रैयत अपना लिखवाए थे, मेरा वहाँ का ज़मीन दूसरे के नाम से हो गया। ये सब समस्या है हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबुल कुमार है। कटैया चौक पे आप लोगों के द्वारा सभा का आयोजन किया गया है, क्या है पूरा मामला? सभा का आयोजन जो हुआ है,
सर्वे का काम शुरू है। एरियल सर्वे होके आया। एरियल सर्वे होने पर हम लोग का रैयत का जितना भी ज़मीन जो था, न तो उसका चौहदी सही है, न रकबा सही है, खता खेसरा सही डाला गया है, और जिसके कारण चारों तरफ न पर्चा दिया गया है सभी रैयत को घर घर जाके। पर्चा भी नहीं मिला है, अभी 1% आदमी को पर्चा नहीं मिला है। और आपत्ति का डेट 18 तारीख को रख दिया गया है। 3 तारीख से वितरण शुरू किया है, 18 तारीख तक आपत्ति मांगा है। 18 तारीख तक आप लोग आपत्ति दीजिए। और भूमि सुधार का पहला काम है कि पहले रजिस्टर 2 को सुधारा जाए। अंचल में रजिस्टर 2 को, रजिस्टर 2 पर कोई भी किसी भी रैयत का अधिक से अधिक रैयत का जिनका खेसरा ज़्यादा है वो रजिस्टर 2 पर संधारित नहीं हुआ अभी तक। खेसरा पर रजिस्टर 2 पर खेसरा संधारित नहीं होने के कारण जो पूर्व का जमाबंदी था, पुराना जमाबंदी वही रखल है। तो जमाबंदी को अगर आप फ्रेश कर देते हैं, रजिस्टर 2 दुरुस्त हो जाता है, तो ढेर सारा समस्या का निदान तो अंचले में हो जाता है। उसके बाद आदमी आएगा सर्वे में, तब सर्वे सफल होगा, और तब परिमार्जन का जरूरी नहीं रह जाएगा सर्वे में। जो परिमार्जन के लिए आज लोग मारामारी कर रहा है, जिसको 10 धूर 15 धूर जमीनें डीट हुआ है, उसको भी वही हालत है। ये सब समस्या के लिए हम लोग अंचल का घेराव करेंगे 18 तारीख को, और 21 तारीख को हम लोग जिला का घेराव करेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है इसमें किसकी कमी से ये सब हो रहा है? सर्वे विभाग के कर्मचारी लोगों की कमी से, निर्णय क्या लिया गया विभाग इस की संबंध कमी में? से। निर्णय तो हम लोगों का यह है कि सर्वे का काम हो, लेकिन पहले सारा चीज को दुरुस्त कर लिया जाए अंचल में ही। सुधार संबंधी सब प्रक्रिया सारे चीज को दुरुस्त अंचल में कर लीजिए और सर्वे का काम शुरू कराइए। तब क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर अरविंद कुमार। कितना नंबर वार्ड है ये? वार्ड नंबर तो 12 है। सभा का आयोजन किया गया है। हम लोग सर्वे न्यूज़ सर्वे जो आयोजन किया गया सरकार की ओर से, वर्ष 19 से अभी तक सर्वे खानापुरी हो चुका है। ये खानापुरी में हम लोग अपना पेपर, जैसे खतियानी ज़मीन हो कि कमला हो, सारा रसीद तसीद मिला करके हम लोग सर्वे को दिए हैं। अभी तक जो पर्चा बटा है ये सब 3 तारीख से लेकर के सुबह 18 तारीख तक दिया गया है। उसमें किसी रैयत को एक भी पर्चा नहीं मिला है, किसी को 2 मिला है, किसी को 5 मिला है। उसमें भी खाता खेसरा रकबा भी गलत है। किसी को अगर 5 कट्ठा का रकबा है तो उसको 2 कट्ठा या 3 कट्ठा या 4 कट्ठा का मिला है, 1 कट्ठा 2 कट्ठा शॉर्ट है, या उसका चौहदी ठीक नहीं है, या उसका खेसरा सही नहीं है। बहुत सारे अनियमितता है। तो हम लोग को यही कहना है कि पहले वो अंचल में जमाबंदी 2 रजिस्टर को ठीक करे, तभी सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। नहीं तो इसी तरह से चलता रहेगा, कोई सर्वे का काम नहीं होने वाला है। पहले जमाबंदी कम करे और रिटर्न 2 को सही करे। अलग अलग अभी हमारे बाप दादा 3-4 पुरुष पहले से ये जमाबंदी कायम है, उसी को ढोरते जा रहा है। अभी हम उससे कई खानदान हो गए हैं, तो अलग अलग जमाबंदी रिटर्न 2 को करे तभी हो सकता है। और हम लोग का ये भी प्लानिंग है, हम लोग का आह्वान है पूरे ग्रामीण का, पूरे कृषक का, कि सर्वे की व्यवस्था फिर से हो। क्योंकि एक ही खेसरा को 5 भाग में बांटा गया है, 5 नंबर दिया गया है। इसलिए किसी रैयत को यह भी पता नहीं हमारा कौन खेसरा है नहीं है। इसलिए अगर फिर से व्यवस्था किया जाता है, मैं सरकार से अपील करता हूँ कि पुनः फिर से बहाल किया जाए, फिर से नया सर्वे चालू किया जाए, तभी संभव हो सकता है, नहीं तो होने वाला नहीं है। कुछ लोगों का आरोप ये भी है कि पैसा लेके जमीन किसी और का है और किसी और का नाम कर दिया गया। तो वही तो अनियमितता हुआ है ना। अनियमितता जमीन है मेरा, आप खतियान बना दिया, वो ऐसा किसी कितना और के मामला नाम से। इस और पंचायत में बिहार होगा? जमीन है मेरा, रसीद कट रहा है मेरा, हमारा खतियानी उनको बिहार सरकार कर दिया गया है। इस जो सारी ढेर सारा अनियमितता है सर्वे में। तो इसलिए सर्वे को दूर किया अगर जाएगा ये कमी को, तो पुनः वापस चाहे वो रिटर्न 2 को ठीक करे या सर्वे को फिर से चालू किया जाए। निर्णय क्या लिया गया इस सभा में? निर्णय हम लोगों को एक ही शब्द में, अगर सरकार के विरोध में हम लोग 18 और 21 को जिला में और 18 को प्रखंड में घेराव करेंगे कि सही से काम हो। हम लोग की जो पेपर दिए हैं उसका सही और सही चुस्त और दुरुस्त हो,
यही हम लोग का निर्णय है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र प्रसाद मंडल, पूर्व मुखिया जी कटैया। आज सभा का आयोजन किया गया है, यहाँ क्या कुछ मामला है? यहाँ पर जो है सर्वे में भारी पैमाना पर गड़बड़ी हुआ है और हम सभी किसान, बहुत किसान तो अपने ज़मीन का खाता खेसरा तक भी उसको मालूम नहीं है। इसी को लेकर के हम तमाम ग्रामीण बैठे हैं और यहाँ पर जो है सो हम लोग बिहार सरकार या सीओ साहब या गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं जो खेसरा पंजी 2 जो है इसके लिए हम उसको टैक्स देते हैं सुरक्षित रखने के लिए, वह हम लोगों को मुहैया कराएं और उस अनुसार जो है सो हम लोग ज़मीन का जो है सो वर्गीकरण कर लेंगे। हम 5 भाई है तो 5 जगह हमारा ज़मीन बट जाएगा और इस तरह से जो है सो सर्वे जो है सो कंप्लीट होगा, नहीं तो ये आधा अधूरा पड़ के रह जाएगा। अच्छा, ये धांधली किसके द्वारा किया जा रहा है सर्वे में? ये हमको लगता है जो प्रशासनिक हेराफेरी के चलते जो है या कुछ NGO के माध्यम से जो दिया गया है सर्वे करने के लिए, उसके द्वारा या भारी पैमाना पर पैसा लेन के लिए जो है तो यह किया गया है। तो परिमार्जन की व्यवस्था ही जब दुरुस्त नहीं है उनका, तो सर्वे कौन चीज़ का वो करा रहा है? जब हम उसको टैक्स देते आए हैं, हमारे पास रसीद है पुराना वाला, और फिर भी हमारा रसीद अभी नहीं कट रहा है, हमको किसी तरह का अभी नहीं मिल रहा है, तो कौन चीज़ का ही सर्वे है? आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोहर कुमार, घर कटैया, कितना नंबर वार्ड है? 15 वार्ड। आज आप लोगों के द्वारा जो है सभा का आयोजन किया गया है कटैया चौक पे, क्या है पूरा मामला? देखिए, हम लोगों को फिर से सर्वे का काम चालू हुआ है। यहाँ पर सर्वे का काम चालू हुआ तो 1 तारीख को चिट्ठी मिला कि आप लोगों को जो है सर्वे होगा, 3 तारीख को आप लोगों को पर्चा मिलेगा। 3 तारीख को हम लोगों को जब पर्चा बंटने लगा पंचायत भवन में, तो लोगों को पूरा नहीं मिला। फिर कहा कि वोट का पर्चा जो है वोट में ही देंगे। वोट में भी जो है कटैया वोट में भी लोगों को जो है किसी को 1 मिला, किसी को 2 मिला, पूरा पर्चा किसी भी रैयत को नहीं मिला पूरा। और दूसरा बात ये चीज़ है कि उसमें दिया हुआ है कि आप जो है 15 दिन के अंदर जो है अपना जो है आपत्ति उसमें लगेगी। और अब हमको पूरा पर्चा नहीं मिला है तो हम आपत्ति किस बात का लगाएं? जब कोई समस्या होगा तब ना हम आपत्ति लगाएंगे। अगर हमको वो पर्चा मिल गया रहता सभी लोगों को तो तब हम जाके वहाँ पे आपत्ति लगाते। उसके बाद जो है उसमें आपत्ति लगाते, उसके बाद शिविर जो है दीनापट्टी में लगाया गया। अब शिविर कटैया का समस्या है तो शिविर भी कटैया में ही होना चाहिए। और प्रपत्र 6 वाला जो सर्वे हुआ था, फील्ड सर्वे, वो भी सही नहीं हुआ है। अब हमारा ज़मीन है तो वो किसी और के नाम पे है, दूसरे आदमी का है तो किसी और के नाम पे है। अब सर्वे अमीन को हम जब बताए, एक वेबसाइट खुला हुआ था, कम से कम हम लोग अपने से पर्चा निकालते थे, और उस पर्चा निकालने के बाद हम लोग जो है उस साइट को भी बंद कर दिया गया है, हम लोग निकाल ही नहीं पाते। अब उसको जब बात किए गए तो दलाल सब कहता है कि 20 रुपया एक खेसरा का हम लेंगे, जो नया खेसरा बना है उसका नंबर देने के लिए। रैयत इसी चीज़ों के लेके बहुत परेशान है कि मेरा पर्चा हमको मिल जाए। पर्चा मिलने के बाद हमको पर्याप्त समय मिले कि हम डॉक्यूमेंटेशन को जो है, मान लीजिए उसमें हम भरेंगे तो पहले जो है मान लीजिए आपत्ति वाला फॉर्म है, उसके बाद जो है मान लीजिए वंशावली है, रसीद है, या क्या बोलते हैं उसका खतियान है, या जो कबाला है वो लगाना पड़ेगा उसको। अच्छा, कितना रैयत जो है इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? कटैया देखिए, कटैया महार पंचायत में पूरे तरीके से, कटैया महार पंचायत में अभी बैठक हुआ था उसका पूरा था। अभी लालपट्टी पंचायत का भी मुखिया यहाँ आया है। हम लोग पूरा कर रहे हैं कि प्रखंड स्थिति जो है हम लोग जो है पहले जो है क्या बोलते हैं कि CO के पास, DM के पास हम लोग जो है अपना सारा चीज़ जो है आवेदन देंगे वहाँ पे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें जी24।